त्रेता युग के एक देवर लक्ष्मण भी थे। उन्होंने अपनी भाभी के सिर्फ पैरों को देखा था और आज एक देवर ये है जिसने भाभी के शरीर को देखकर उससे रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। ये खास टिप्पणी बरेली कोर्ट जज रवि कुमार दिवाकर ने भाभी से रेप के आरोपी देवर को सजा सुनाते हुए की है। इसमें अदालत ने देवर को भाभी के रेप की वारदात में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने कहा है कि आरोपी देवर अपने बचे हुए जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। अदालत ने आरोपी देवर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। यूसुफ ने अब से करीब 1.5 साल पहले अपनी सगी भाभी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामला करीब 1.5 साल पहले 15 जून 2023 को बरेली के थाना सीबीगंज इलाके में हुई वारदात का है। यहाँ यूसुफ नाम के व्यक्ति की भाभी को जब शादी के कई साल गुजरने के बाद कोई औलाद नहीं हुई तो उसने भाभी की सुंदरता को देखकर भाभी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी यूसुफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया। इस दौरान अदालत ने रामायण के उस प्रसंग का भी जिक्र किया कि जब रावण माता सीता का अपहरण कर ले गया था और राम और लक्ष्मण जंगल में सीता माता को ढूंढ रहे थे, तब श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में पर्वत पर सीता के कान के कुंडल, माथे की बिंदी पड़ी मिली। जब भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण से पूछा कि इन सब को क्या तुम पहचानते हो, क्या यह तुम्हारी भाभी सीता के ही हैं? तब के देवर लक्ष्मण ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, भैया मैंने हमेशा भाभी सीता को माँ के रूप में देखा है। मैंने उनके पैरों की सेवा की है, कभी चेहरा नहीं देखा जो मैं उनकी बिंदी और कुंडल को पहचान पाऊं। अदालत ने ये बड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी यूसुफ को बची हुई जिंदगी की अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहने का फैसला किया। अदालत के इस कड़े फैसले के बाद देवर यूसुफ सजा सुनते ही फपक कर रोने लगा। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद आरोपी यूसुफ को सजा भुगतने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। माननीय न्यायालय त्वरित न्यायालय प्रथम जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा आज सीबीगंज थाने के मामले में एक फैसला दिया गया है। उसमें था कि देवर अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था। जो भाभी थी उसके शादी से लगभग 10 वर्ष तक कोई संतान की नहीं हुई थी। इस चीज़ का लोभ लालच देके कि बच्चा ऐसे वैसे करके उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब उसने इस बात का विरोध किया तो जबरन भी उसने उसके साथ बलात्कार किया और उससे डरा धमका के कुछ पैसे भी उसके लगभग 90,000 रुपये हड़प लिए थे। माननीय न्यायालय श्री जज रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा किष्किंधा कांड का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है, दोहा के रूप में कहा गया है कि जब सीता मैया को अपहरण करके रावण ले गया था तो उन्होंने जो अपने अंग वस्तुएं डाली थीं, तो जब राम और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढते हुए सुग्रीव के पास पहुंचे थे तो उन्होंने वो वस्तुएं दिखाईं और राम ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण भैया ये बताओ इन वस्तुओं को पहचानते हो? तो लक्ष्मण ने रोकर कहा कि वो मेरी सीता मैया थीं, मेरी सीता मैया थीं और मैंने आज तक उनका कभी सिर्फ चरण वंदना करने के अलावा कभी चेहरा नहीं देखा, तो मैं उनके बाजू बंद और वो कुछ नहीं पहचान सकता। सिर्फ पैरों की चरण वंदना करता था, इसलिए सिर्फ पैरों की जो वस्तु थी उसे पहचान सकता हूँ पायल। हाँ, उसमें जजमेंट में माननीय जज साहब द्वारा कहा गया है कि आज का समाज का देवर जो भाभी को पूरे समाज को अव्यवस्थित किए हुए हैं, ये एक ऐसा माहौल है कि भाभी के संग इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ये समाज को छिन्न भिन्न करने की स्थिति में हैं। और एक उस समय का रामचरितमानस और रामायण में एक देवर भाभी का प्रसंग उनने देते हुए ये सब कहा है कि वो देवर भाभी जो भाभी को अपनी माँ समझते थे, और आज कलयुग में ये देवर जो इस तरह की भाभीयों के साथ बलात्कार करते हैं, ये समाज के दुश्मन हैं। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्तियां डाली हैं कि माँ ने बेटी से कहा था कि बेटी बाहर मत जाया करो, बेटी खिलखिलाया मत करो, बेटी घर में रहा करो। बेटी घर में थी, बेटी बाहर नहीं थी, बेटी खिलखिला नहीं रही थी और बेटी का बलात्कार घर में हुआ, बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज अभियुक्त को आजीवन
कारावास, नरसंगिक जीवन तक यानी मरते दम तक आजीवन कारावास अभियुक्त यूसुफ को और 1 लाख रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय FTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा सुनाया गया।